हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यहाँ पे BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है अगर आप ग्रेजुएशन पास कर। ओके, मुझे एक बात बोलिए, BIS के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा क्या? BIS ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो डिपार्टमेंट है, इसके बारे में आपको कुछ जानना है क्या? एक किस टाइप का डिपार्टमेंट है, कहाँ पे हमारा जॉब होने वाला है? देखो फ्रेंड्स, आप जितना सारा प्रोडक्ट यूज करते हो ना, जितना सारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसको सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड किया है, उसको स्टैंडर्डाइज कौन किया है? अभी जो ज्वेलरी आप पहनते हो उसमें हॉल मार्क कौन डालता है? ये सब BIS ही करता है। सो BIS की तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, समझ गए? तो अभी वीडियो को एंड तक देखिए, यहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट चल रहा है, यहाँ पे कितना वैकेंसी रखा गया है, आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन सब क्या है, इन सब चीजों के ऊपर डिटेल्स में बात करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे या फिर आपके लिए रहे तो वीडियो को जरूर लाइक करके आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना। ओके, और इस चैनल के बारे में जरूर बताना कि हाँ, साइलेंट सिविल नाम करके एक चैनल है जिसमें हमेशा रोज लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको मिलता रहता है, समझ गए? तो चले फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो रिलीज किया गया है, उसको अभी मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या वैकेंसी देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टर लीगल। ओके, तो यहाँ पे लेवल 12 के हिसाब से आपको इतना सैलरी मिलने वाला है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डायरेक्टर का जो पोस्ट है, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ओके, तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर 4 तक यहाँ पे जितना सारा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, ये सब पोस्ट में आपको कुछ एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, ग्रुप बी का पोस्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है टू बी फील्ड ऑफ बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है फॉर पर्सनल असिस्टेंट। तो पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। यहाँ पे लेवल 6 के हिसाब से आपको 35,400 रुपीज से लेकर यहाँ पे 1,12,400 रुपया सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ पे 30 इयर्स आपका अपर एज लिमिट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए? और यहाँ पे रिजर्वेशन भी रखा गया है, अगर आप SC ST या फिर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना है, यहाँ पे टोटल आपको 28 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है कि SC कैटेगरी के लिए कितना, ST OBC वालों के लिए कितना। ओके, ये सब आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है। आप थोड़ा सा बिफोर अप्लाइंग इसको चेक कर लेना कि आपके कैटेगरी में कितना है और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है या नहीं। ओके, अभी मैं तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बिफोर अप्लाइंग फॉर दैट पोस्ट आपको क्या करना है, खुद से थोड़ा सा चेक कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारा क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ओके, तो यहाँ पे भी वही आपको लेवल 6 के हिसाब से सैलरी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अपर एज लिमिट वही 30 साल रखा गया है। और यहाँ पे आपको टोटल 47 पोस्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 7 पर असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इस पोस्ट के लिए आपको वही लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट 30 साल रखा गया है। और यहाँ पे टोटल आपको 2 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रुप सी पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए आपको लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपीज से लेकर 81,100 रुपीज सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ पे अपर एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ पे टोटल आपको 22 पोस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए सीरियल नंबर 9 पर सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ओके, तो इस पोस्ट के लिए आपको लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है। अपर एज लिमिट आपका 27 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ पे टोटल आपको 100 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर। तो इस पोस्ट के लिए आपको लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है। लेवल 2 के हिसाब से यानी कि यहाँ पे आपको 19,900 रुपीज से लेकर 63,200 रुपीज तक आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे अपर एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ पे टोटल आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद मैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या डिग्री होना चाहिए, क्या डिप्लोमा होना चाहिए, जिससे आप इन सब पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद का पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा डिप्लोमा
भाई और बहन एलिजिबल होने वाले हैं, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में टोटल आपको यहाँ पे लेवल 6 के हिसाब से 35,400 रुपीज से लेकर 1,12,400 रुपीज तक सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट 30 साल रखा गया है। और यहाँ पे टोटल आपको 47 वैकेंसी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए जॉब है, तो यहाँ पे किस फील्ड में कौन सा डिसिप्लिन कौन सा ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप मैकेनिकल, केमिकल या फिर माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच से डिप्लोमा कर रखे हो तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए 19 पोस्ट, केमिकल वालों के लिए 18 पोस्ट और माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है, समझ गए। उसके बाद का जो पोस्ट है यहाँ पे देखिए ग्रुप सी का पोस्ट है, यहाँ पे देखिए सीनियर टेक्नीशियन। तो यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपीज से लेकर 81,100 रुपीज तक सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ पे अपर एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ पे आपको टोटल 25 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है ये आपका आईटीआई वालों के लिए है, समझ गए। तो यहाँ पे आईटीआई कौन सा फील्ड से होना चाहिए, कौन सा ट्रेड से होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। कारपेंटर या फिर वेल्डर या फिर प्लम्बर, ओके। तो यहाँ पे देखिए कारपेंटर में आपको यहाँ पे 6 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, वेल्डर में आपको 2 वैकेंसी, प्लम्बर में आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए फिटर में आपको 3 वैकेंसी, टर्नर में 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन में 6 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, ओके। तो इन सब ट्रेड में अगर आपके पास आईटीआई है देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये था इसका जो वैकेंसी डिटेल्स, ओके। तो वैकेंसी के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। तो चलिए इन सब वैकेंसी के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको जो पहला 4 पोस्ट के बारे में बोल रहा था, ओके, जो फर्स्ट 4 पोस्ट के बारे में बोल रहा था, ओके, मैं बोल रहा था ना उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 पर जो पोस्ट था असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, ओके, उसके लिए यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। लेकिन उसके साथ यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पॉइंट पर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। तो आपके पास है तो ये जो 4 पोस्ट के ऊपर अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपके पास 5 साल के आसपास एक्सपीरियंस है तो इन पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, ओके। इनके ऊपर हम तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारा काम का चीज है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट का जो पोस्ट है, ओके, उसमें यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप डिग्री कर रखे हो किसी भी फील्ड में, यानी कि अगर आप BE BTech कर रखे हो या फिर BSc BCom, ओके, तो अगर आप किसी भी ब्रांच से, किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप डिग्री पास कर रखे हो, ग्रेजुएशन पास कर रखे हो, देन आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे आपके पास कुछ कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाने वाला है, ओके। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में आपको टाइपिंग आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपको कितना मिनट्स में कितना वर्ड्स टाइप करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके। ये थोड़ा सा आप खुद से देख लीजिए, ओके। तो अभी चलिए हम अभी नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन, ओके, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के ऊपर यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया था उसमें अगर आप बैचलर डिग्री कर रखे हो किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी ब्रांच से, अगर आप ग्रेजुएशन पास कर रखे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के ऊपर एक क्वालिफाइंग टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है, ओके। उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ओके। तो इसके लिए भी वही, अगर आप बैचलर डिग्री पास कर रखे हो, ओके, BE BTech कर रखे हो या फिर किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएशन पास कर रखे हो देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आप डिग्री कर रखे हो साइंस विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस, ओके, इन ऑटोकाड एंड ड्राफ्ट्समैनशिप इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकाड, ओके। तो असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन में आपको यहाँ पे कुछ ऑटोकाड में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ओके। तो अगर आप डिप्लोमा कर रखे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, या फिर बैचलर डिग्री कर रखे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ऑटोकाड के ऊपर नॉलेज होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोकाड के ऊपर, ओके। तब जाकर आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर, ओके। तो स्टेनोग्राफर के लिए वही सीन है, यानी कि आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर रखे हो किसी भी डिसिप्लिन में देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और उसके साथ आपको यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है, ओके। तो कंप्यूटर के ऊपर आपका थोड़ा सा नॉलेज होना
होना चाहिए, और यहाँ पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है। ओके, और कितना मिनट्स में कितना वर्ड्स टाइप करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ओके, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के ऊपर एक टेस्ट होने वाला है, और यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट भी होने वाला है। 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स, जो कि 15 मिनट्स के अंदर आपको 2000 की डिप्रेशन स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है, समझ गए। और यहाँ पे देखिए टेस्ट इन स्प्रेड शीट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, और यहाँ पे पावर पॉइंट के ऊपर भी आपका यहाँ पे एक टेस्ट होने वाला है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर। तो इसके लिए अगर आप सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास कर रखे हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए साल बी फैमिलियर विद द जॉब। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का पोस्ट है उसके साथ उस जॉब के साथ आपको थोड़ा सा फैमिलियर होना पड़ेगा। ओके, एक बार जब लग जाने दो, हम सब में एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट। ओके, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में यहाँ पे जो वैकेंसी था मैकेनिकल केमिकल के बारे में जो मैं बोल रहा था, उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन सब ब्रांच से, देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बैचलर डिग्री भी कर रखे हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए फॉर केमिकल डिसिप्लिन के लिए आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है, तो आपके पास डिग्री होना चाहिए। केमिकल डिसिप्लिन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन के ऊपर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास डिग्री होना चाहिए साइंस में। ओके, साइंस में आपका डिग्री होना चाहिए, तो जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए सीनियर टेक्नीशियन। ओके, तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे देखिए क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पे आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा ट्रेड में यहाँ पे दे दिया गया है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर। ओके, तो जो पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है, तो जो ट्रेड के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है उन ट्रेड के ऊपर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, 2 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के ऊपर। ओके, तो जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ITI वाले ज्यादातर कहीं पे काम करते रहते हैं। ओके, तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा मुझे लगता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस किए, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन किए। अभी देखिए फ्रेंड्स, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्यादातर पोस्ट के ऊपर आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो जहाँ पे आपको कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया है, या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है, या फिर शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, वहां पे वो चीज आपको देना पड़ेगा। ओके, तो कंप्यूटर के ऊपर आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा, समझ गए। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ओके, तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा खुद से भी देख लेना। ओके, बिफोर अप्लाइंग। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ओके, उसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में भी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है, या फिर जो ऊपर का जो 3-4 पोस्ट था, ओके, उसके लिए यहाँ पे देखिए आपका क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, और यहाँ पे असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, जो लेवल का जो जितना सारा जॉब्स है, ओके, या फिर यहाँ पे आपका जो सीनियर टेक्नीशियन का जो पोस्ट था, ओके, उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको टोटल 50 मार्क्स दिया जाने वाला है, और 40 मिनट्स टाइम दिया जाने वाला है, समझ गए। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा फॉर 25 मार्क्स, और यहाँ पे आपको 20 मिनट्स टाइम दिया जाने वाला है। और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा फॉर 25 मार्क्स, और यहाँ पे आपको 20 मिनट्स टाइम दिया जाने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी हो गया, या फिर असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया, या फिर सीनियर टेक्नीशियन हो गया। ओके, तो जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे होंगे, या फिर जिस ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे होंगे, उस ब्रांच का रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा फॉर 50 मार्क्स, एंड उसके लिए आपको टाइम कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, 40 मिनट्स। ओके,
और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स आपका कहाँ कहाँ पे रहने वाला है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। कौन सा स्टेट का कौन सा सिटी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ओके उसमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 19 अप्रैल 2022 यानी कि 19 तारीख के रात के 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है और 9 मई 2022 तक चलने वाला है। इसके अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, समझ गए। तो आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, साइलेंट सिविल यानी कि जो मेरा चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख देना है, ताकि जब मैं इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि देखिए साइलेंट सिविल की तरफ से इसका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर थोड़ा सा देख लीजिए और उस वीडियो को देखने के बाद आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको क्या करना है, फ्रीली घर बैठकर आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर देना है, समझ गए।